जिशान की पहली बीवी ने मांग ली तलाक। जिशान ने लगाए अपनी बीवी पे गलत इल्जामात। जिशान ने बदले थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने बयानात। आखिर इसमें कितनी हकीकत है? क्या जिशान के पास इतना पैसा है कि वो जिस कंट्री में जाए वहां की औरत से शादी करके फिर औरतों पे घिनौने और गंदे इल्जाम लगाए, फिर बाद में आके कहते मेरी बीवियों की इज्जत खराब होती है? मिंटू फैमिली का ऊंट किस करवट बैठेगा? आखिर मिंटू फैमिली चाहती क्या है? जो भी कोई उनका यूट्यूबर सब्सक्राइबर कमेंट करता है, अगले दिन वो कंटेंट बना लेते हैं। जंजले के कल कमेंट क्या आए, आज तो थंबनेल ही लग गया। आखिर ये व्लॉगर अपनी औकात क्यों भूल गए हैं? ये काला चिट्टा काम करने पे मजबूर क्यों है? क्या कहीं हम इन लोगों के साथ इस गुनाह में, इस फहाशी को, इस झूठ को फैलाने के लिए शामिल तो नहीं? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको इस फैमिली में तहे दिल से वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का ऑल का ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, इतने तो गिलगिट रंग नहीं बदलता जितने ये यूट्यूबर रंग बदलते हैं। किसकी बात का यकीन करें, किस पे हम रिएक्शन करें, कौन सा हम पॉइंट आउट आपके सामने रखें, कौन सी बात को हम हकीकत कहें, कौन सी बात को आप झूठा कहें? क्योंकि ये जितने भी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे डिजिटल चकले खुल गए हुए हैं, इनको नहीं पता चलता ये पिछली वीडियो में या अपनी लाइव में ये क्या अल्फाज यूज कर चुके हैं, क्या बोल चुके हैं, क्या ये कह चुके हैं। जब इन पे तबसरा होता है ये साफ मुकर जाते हैं। जी, मैं यहाँ बात कर रही हूँ जिशान की। इस बंदे ने पहले बयान दिया, लाइव की, छुरियां बज गई, छुरियां बज गई, छुरियां बज गई। जब इस पे हमने तबसरा किया, फिर इस बंदे को पता चला। मैं यहाँ इस बंदे से ये पूछती हूँ कि आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई ही पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानियों का वैसे ही नाम बदनाम है क्योंकि तुम्हारे जैसे गिलगिट, तुम्हारे जैसे मगरमच्छ, जैसे जिशान हो गया, मिंटू तसव्वुर भैया साहब हो गए, अहमदीन बलोच हो गया, सदीक हो गया, ऐसे कितने ही, मुखलिस हो गया, कितने ही व्लॉगर ले लें जिन्होंने औरतों की भी तहजील की और पाकिस्तान का नाम भी बदनाम किया और इस्लाम का भी मजाक उड़ाया। आखिर पहली बीवी, जिशान की पहली बीवी तलाक लेने पे क्यों मजबूर हुई? उसने क्यों कहा? उसने जिशान की सारी हकीकत बताई। आपको भी पता है, अगर हम अपने शहर से दूसरे शहर में यानी अपनी कंट्री में रहते हुए हम दूसरी सिटी में जाते हैं, पेट्रोल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वहां अगर घर रेंट पे लेते हैं, सेटल होने के लिए कितना खर्चा और कितना टाइम लगता है। तो बहन भाइयों, फिर परदेश तो परदेश है। अगर परदेश में जाते हैं, अगर हम इनकी बीवियों को, पहली बात तो अपनी बीवियों को इनको यूट्यूब पे लाना ही नहीं चाहिए था। जब उनकी लैंग्वेज की समझ नहीं है, उनकी किसी को समझ नहीं आती, जिसका फायदा जिशान भैया साहब खूब उठाते हैं। और जिशान भैया साहब ने अपनी बीवियों पे इल्जाम लगाए, फिर कहा कि अब मैं इस पे बात नहीं करूंगा, किसने मारा, क्यों लड़ाई हुई, क्योंकि मेरी बीवियों की बदनामी है। तो मैं भाई साहब आपको कहती हूँ, आप ये पहले सोच लेते। जब आपकी बीवियों को किसी ने समझा दिया, जब आपकी बीवियों ने आपकी हवा टाइट कर दी, फिर आपने आके ये बयान दे दिया। कल भी आप लाइफ में आए, कल आपने लाइफ नई पब्लिक की, आपने कुरान हाथ में उठाया हुआ था। आखिर आप पब्लिक को कहना क्या चाहते हैं? आप अपनी आमदनी भी बताते हैं, आप अपने घर भी बताते हैं, और आपकी बीवी कहती है कि इसके पास एक तगा नहीं था, ये पाकिस्तान से आया था, ये गीले चूजे की मानदिन था, ना इसकी सेहत थी, ना इसकी शक्ल वजह थी, सब कुछ मैंने किया। आपको जिशान भाई शर्म आनी चाहिए। उसके बच्चे ठीक ठाक है। हम पाकिस्तानियों को उनकी लैंग्वेज, उनकी बोली की समझ नहीं आती, पर आपने उनके चारों बच्चों को मजदूर कह दिया, आपने उनके चारों बच्चों को स्पेशल कह दिया, हालांकि उनका बड़ा बेटा शादीशुदा है। आपने अपने थंबनेल लगाए, मैंने आपके चैनल का विजिट किया, कुछ मैंने वीडियोस देखी, आपने थंबनेल लगाए, इसका शोहर इसको बहुत मारता था, उसने तो ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई। जब आपको आपकी यूट्यूब फैमिली कमेंट करती है, आपकी कमेंट बॉक्स में आके कहती है कि आपने औरतों का इस्तेमाल किया, आप उसके पैसे पे ऐश कर रहे हैं, आपको आ जाता है गुच्छा, और आप आकर लोगों को बताते हैं कि लोग समझते हैं
कि मैं ऐश कर रहा हूँ। भाइयों मेरी 4 दुकानें हैं, मैं यूट्यूब की भी कमाई आती है मुझे, मैंने इनको भी चैनल बना के दिए, मैंने इनको भी मैं अफोर्ड करता हूँ। तो आप पब्लिक को कहते हुए नजर आते हैं। तो ज़ीशान भाई साहब, मैं आपसे पूछती हूँ कि जो चीज़ हमने देखी नहीं, जो हमने कही नहीं, आप उसके जवाब तो तर अपनी यूट्यूब फैमिली को देते हैं। ये भी तो आप जो चैनल ग्रो आपने कराया है, या चैनल से जो आज पेमेंट आप उठा रहे हैं, ये भी आप अपनी बीवियों की ही कमाई खा रहे हैं। कान ऊपर से पकड़े या नीचे से पकड़े, बात एक ही है। ये इल्जाम आपकी पहली बीवी ने भी लगाया है कि हमें दिखा दिखा के। तो क्या आप अपनी बीवियों की नुमाइश नहीं करते? आपने अपनी पहली बीवी के यार नहीं बनाए? आपने अपनी पहली बीवी पे घिनौने इल्जाम नहीं लगाए? क्या आप अपनी बीवियों के साथ व्लॉगिंग करके, जो आपकी बीवियों को उर्दू पंजाबी की समझ नहीं, सराइकी की समझ नहीं, आप पब्लिक को बताते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की प्राइवेसी सेल नहीं कर रहे? क्या आप अपनी बीवियों के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं लगाते? एडा तो गुर्दे दिल वाला सा ना, उसकी जुबान में ये वीडियो बनाओ ना, जो उनकी लैंग्वेज है, कि तुम्हारी बीवियां भी सुने कि तुमने औरत की तज़ील कैसे की, तुमने एक औरत को यूट्यूब गैर महरमों के सामने कैसे नंगा किया। तो वो तुम्हें वहां से डिपोर्ट ना करवाएं तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। कहते हैं 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। अगर लड़ाई हो गई थी, तुम्हारे इश्क की दास्तान मैंने पहली वीडियो में भी बताई कि तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हारी लाइफ में कैसे आई, पर तुम्हारी पहली बीवी बोलती है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये निकाह नहीं था, ये ऐसे ही इनका बच्चा पैदा हुआ है। तो क्या हम किस पे यकीन करें? किस पे यकीन करें? आप लोग भूल गए हो। चलो वो तो इस मुल्क की नहीं, इस कंट्री की नहीं, आप तो पाकिस्तानी हो, एक गांव में आप रहते हो। आप अपने गांव की मासूमियत, अपने मुल्क का कल्चर, अपने इस्लाम को भूल गए हो। आप औरत की तहजील कर रहे हो, औरतों का इस्तेमाल करके एक दूसरी कंट्री में सेटल होके उन्हीं को गंदा कर रहे हो। उनकी लैंग्वेज में आप ये जो पब्लिक को कहते हो ना कि मेरी बीवियों ने ये कर दिया, मेरी बीवी को फलां ने व्हाट्सएप पे कहा, आपने अपने व्लॉग में उस बंदे को व्हाट्सएप वाले मैसेजों पे लानते भी भेजी आपने, ये आप उनकी लैंग्वेज में बोले। फिर वहाँ के इंडोनेशिया के लोग या आपकी वाइफों के जो रिश्तेदार हैं, देखें आपको कैसे नथ पहनाते हैं और आपको कैसे डंडा देते हैं और आपको वहाँ से कैसे डिपोर्ट करवाते हैं। आप ये अपनी बीवियों के ड्रामे, अपनी बीवियों की कहानियाँ सुना सके, अपनी बीवियों की नुमाइश कर रहे हो, उनको सेल कर रहे हो। अगर आप उधर से कमाई नहीं खा रहे तो आप इधर से कमाई खा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी बीवियों के सर पे ही इंडोनेशिया में सेट हो और आप लाइव करते हो। आप ऐसे फिर आप खुद ही बयान चेंज कर देते हो। इतनी जल्दी तो गिलगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। ज़ीशान भाई, जितनी जल्दी आपने रंग बदल दिए। मैंने जब आपको सब्सक्राइब किया, मैंने मिंटू फैमिली की वजह से आपको सब्सक्राइब किया, मैंने आपको देखना शुरू किया और जितने भी मेरे चैनल पे आपके लिए रिएक्शन पड़े हैं, आपकी फेवर में पड़े हैं, पर मुझे आज उन रिएक्शनों पे अफसोस होता है। आपके मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान नुमा आदमी, एक घिनौना दिमाग छुपा हुआ है, जो आप औरत की तहजील करते हैं। पाकिस्तानी मर्द जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, मैं कहती हूँ कि अपनी औरतों को रिस्पेक्ट दें, अपने मजहब को रिस्पेक्ट दें, अपने मुल्क को रिस्पेक्ट दें, तो फिर उनको रिस्पेक्ट मिलती है। पर आपने तो चंद डॉलरों के लिए, चंद सब्सक्राइबरों के लिए औरत का करैक्टर ही खराब कर दिया। आपने तो अपनी बीवियों को करैक्टरलेस साबित कर दिया। लानत है ऐसी मर्दानगी पे, लानत है ऐसी व्लॉगिंग पे, और लानत है ऐसे आउट ऑफ सिटी में सेटल होने, आउट ऑफ कंट्री में सेटल होने के लिए। फिर भी अगर उधर से नहीं आपने खाया तो इधर से भी आप औरतों के दम पे ही इंडोनेशिया में हैं। ये सच है, कड़वा सच है, क्योंकि आप इसको निकल नहीं सकते, ना आप इसको उगल सकते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ जी। तसव्वुर भैया साहब, उन्होंने तो डेल ही टट गए ने इंडोनेशिया में जाके। ये पेंडू तो पागल ही हो गए हैं, इन पेंडुओं को समझ ही नहीं आ रही। कल वाली वीडियो में कहाँ उन्होंने पुराने शॉट लगा दिए, कहाँ उन्होंने नए शॉट लगा दिए, कख समझ नहीं आता। पर कॉपी करने के लिए मिंटू साहब फटाफट रेडी हो जाते हैं। आपको याद है जब ज़ीशान हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वो लाइव आया, उसके व्यूज देख के मिंटू फैमिली के डेले बाहर आ गए और अगले दिन ही उन्होंने भी लाइव कर डाली, जो सरासर फ्लॉप हो गई। लोगों ने आड़े हाथों लिया,
किया, कोई पायदार मिंटू फैमिली जवाब ना दे सकी। मिंटू फैमिली को खुद पता नहीं चल रहा कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैं कल वाली वीडियो की बात करती हूँ, हबीबा साहबा बीमार हुई, फिर अगले दिन हबीबा साहबा हमें डंबर लगाती हुई नजर आई, हमें एक्सरसाइज करती हुई नजर आई। नीचे जाके ये पागल हो गए, मशीनों के ऊपर ऐसे चढ़े। ओ पेंडुओ कभी तुसी एक्सरसाइज मशीना नहीं देखिया है? हबीबा जी कहाँ गई आपकी बीमारी, कहाँ गया वो नाटक, कहाँ गए वो ड्रामे? अगर सेटल होना है तब भी बंदे के पुत्रों की तरह हो, नहीं सेटल होना तो तब भी पब्लिक को बताएं कि हम कुछ अरसे के लिए आए हैं। हम लोग ना आपको अपने बोलने की सेंस, ना आपको बच्चों की तालीम का पता, सिर्फ झूठ 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 कब तक बेचेंगे? और जिशान भैया को इतने मुश्किल आपका मतलब जोड़ीदार, आपका गांवदार आपके रंग में रंग गया, इतने मुश्किल वक्त में आप वहां से क्यों भागे? आपने मुफ्त बारी के एक कमरे में रहने के लिए, मुफ्ते का एक खाना खाने के लिए आपने अपना 10 दिन का 16 दिन का किराया वहां छोड़ दिया। आप तो तसव्वुर भैया साहब सड़ी रोटी से छिलड़ नहीं लाते, दाल में कुछ काला है, आखिर क्या घोटाला है? बहन भाइयों बहुत जल्द प्रूफ के साथ आपके सामने रखेंगे। बस कहते ने ना जिथे वेखी तवा परात, उथे गुजारी मिंटू फैमिली ने रात। वहां वो गए, एक कमरा मिला, वो कमरा देख के पागल हो गए, वो कारपेटेड होटल देख के पागल हो गए, देख के पागल हो गए। सब झूठ झूठा कंटेंट। अब इनके सब्सक्राइबर इनसे होने लगे हैं बेजार, क्योंकि बारिशें और रोड और स्वाए खाना, फिर चवल पुणे नाल इन्ना बिल बन गया, इन्ना बिल बन गया। कख नहीं है इनके व्लॉगों में, सिर्फ इंडोनेशिया। और मुझे शर्म आती है हबीबा भाभी के ऊपर कि वो एक उम्रा करके आई हुई हैं, ना उनके सर पे पल्लू होता, उनकी ड्रेसिंग, उनकी जीन्स और उनके बैठने का स्टाइल जैसे सूट केस वाला कल थंबनेल लगा हुआ था। क्या एक्सपोजिंग मिंटू साहब कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं पब्लिक को? वहाँ की औरतों के हिजाब वगैरह देखे और इस औरत को देखे गले में दुपट्टा, ना सीना कवर होता है। ये उम्रा रिटर्न फैमिली है। यानी व्लॉग के लिए, झूठे कंटेंट के लिए ना एक्सपोजिंग, ना अजान का एहतराम, ना अपनी मुल्क का एहतराम, ना अपने मजहब का एहतराम। सिर्फ एहतराम है तो डॉलर का, सड़कों पर टांगे चौड़ी कर करके घूमने का, सीने से दुपट्टा हिलाने का। आखिर ये मिंटू और जिशान पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? परदेश में बैठ के क्या पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं और क्या अपने इस्लाम को फैला रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। चलो, और आपने ये जरूर बताना है कि जिशान और उसकी बीवियों में कसूर किसका है? मुझे तो लगता है जिशान अब भी अपनी बीवियों के ऊपर तस्करा करके और उनकी नुमाइश करके उन्हीं की वजह से अपने चैनल को चमका रहा है, तो ये फिर कमाई खाना ही हुई ना। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए।